friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज हम पढ़ेंगे BSc फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का चैप्टर 6 स्टीरो केमिस्ट्री, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R&S नॉमेनक्लेचर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन? सो मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, ना ही उसको मैं नोट करूँगी, मैं सिर्फ ओरली एक्सप्लेन करूँगी. मैं मोस्टली इस वीडियो में RS नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करूँगी. सो RS नॉमेनक्लेचर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करता है, इसलिए मैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो किसी भी एंटीसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के जो बहुत डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उसकी 3 डायमेंशनल स्पेशल अरेंजमेंट को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. अच्छा ठीक है, मैं लिख ही देती हूँ तो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो फ्रेंड्स, मैंने नोट कर दिए जिससे कि आपको क्लियर रहे, कोई डाउट ना हो, कि आप भी नोट कर सकें डेफिनेशन को. एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन किसी एंटीसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के डिफरेंट ग्रुप की 3 डायमेंशनल स्पेशल अरेंजमेंट को मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर कहते हैं. मतलब कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो एंटीसिमेट्रिक है, तो उसके जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उसके अगर हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को पढ़ें, उसके 3D फिगर को पढ़ें, तो वो जिस बारे में डिस्कस करते हैं, वो डिस्कशन ही हमारा एब्सोल्यूट नॉमेनक्लेचर कहलाता है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है. यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है. ठीक है, या कुछ भी कह सकते हैं. सो अब बात करते हैं R&S नॉमेनक्लेचर की. तो ये इससे रिलेट होता है क्योंकि जो हमारा ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, इसको RS सिस्टम में ही डिफ़ाइन किया गया है. जो हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, उसको हम RS सिस्टम में पढ़ते हैं. उसी RS सिस्टम से इसको डिफ़ाइन किया गया है, इसलिए ये इससे लिंक कर रहा है. और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को ही R&S सिस्टम कहते हैं. और ये जो सिस्टम है, कंपाउंड्स के रियल 3D फॉर्मूलों पर बेस्ड होती है. ठीक है, कॉन्सेप्ट जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको बिल्कुल माइंड में रखिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें नोट नहीं कर सकती, बट एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जो ये RS सिस्टम होता है, ये कंपाउंड्स के किसी भी कंपाउंड्स के रियल 3D फॉर्मूलों पे बेस्ड होता है. ठीक है, इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ मेन रूल्स फॉलो करके हम किसी भी कंपाउंड का R&S नॉमेनक्लेचर फाइंड करते हैं और उसको डिसाइड करते हैं. ठीक है, सो इसको जिस व्यक्ति ने बनाया, जिस व्यक्ति ने इसको प्रस्तावित किया, कह सकते हैं, उनका नाम है कोहन इनगोल्ड प्रीलॉग. तो मैं यहाँ पर उन विशेष व्यक्ति का नाम लिख देती हूँ जिन्होंने ये प्रस्तावित किया है. सो मैंने यहाँ पर उस महान व्यक्ति का नाम लिख दिया है जिसने ये इन्वेंट किया है, कोहन इनगोल्ड प्रीलॉग. ठीक है, अब इस सिस्टम को नेम देने के लिए 2 नोटेशंस का यूज़ किया गया है, एक R और एक S. ठीक है, इस सिस्टम को एक नेम देने के लिए, कह सकते हैं, 2 नोटेशन से यूज़ किया गया है, वो है R एंड S. R का मीन्स है यहाँ पर इन लैटिन लैंग्वेज, जो लैटिन भाषा होती है उसमें R का मीन होता है लेक्टस, इट मीन्स राइट, एंड S का मीन्स होता है सिनिस्टर. ठीक है, तो उन दोनों का ही यहाँ पर यूज़ किया गया है एंटीसिमेट्रिक कार्बन मॉलिक्यूल्स को जानने के लिए. ठीक है, ये सब जो है थ्योरी अगर आ जाता है व्हाट इज़ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने जितना भी अभी कुछ बोला, जितना भी एक्सप्लेन किया, वो सब आपको लिखना होता है थ्योरी में. तो मैंने यहाँ पर केवल डेफिनेशन लिखी है और बाकी सारी बात मैंने आपको ऐसी ओरली बताई है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि R&S नॉमेनक्लेचर में आपको बताऊँ कि क्या होता है. तो अब उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं हम, R&S नॉमेनक्लेचर की तरफ. ठीक है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और R&S नॉमेनक्लेचर कैसे लिंक करता है उससे. सो अब मैंने यहाँ पर नोट करा है वही बात, रिपीट, जो मैं बोल रही थी कि R मीन्स रेक्टस, S मीन्स सिनिस्टर इन लैटिन लैंग्वेज. सो R मीन्स राइट एंड S मीन्स लेफ्ट, ऐसे समझिए. ये मैं नॉमेनक्लेचर का रूल लिख रही हूँ. R का मीन्स हो गया राइट, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन,
एंड देन एस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का तो मीनिंग पता होगा। क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक मूव करती, क्लॉक की निडल मूव करती, लाइक ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करती है निडल, ऐसे करके। सो ये होता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब मैं कंपाउंड लूँगी और उसको बताऊँगी कि इसमें कैसे आपको फाइंड करना है कि आर नॉमेनक्लेचर है या ये एस नॉमेनक्लेचर है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर रूल्स लिख देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो मैंने अब इसके रूल्स नोट कर लिए हैं, मैं एक 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 एक्सप्लेन करती हूँ। रूल वन है कि प्रत्येक एटम जो कि डायरेक्टली क्रेल कार्बन से अटैच होगा उसे 1 2 3 नंबर प्रोवाइड करेंगे। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी बाय अ एग्जाम्पल, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा थ्योरी में पढ़िए कि जो भी हम एटम लेंगे जो कि डायरेक्टली क्रेल केंद्र से जुड़ा हुआ होगा, अटैच होगा, उसको हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। देन सेकंड रूल क्या होता है, नंबर प्रोवाइड कैसे करते हैं। नंबर जो प्रोवाइड करते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, उसके एटॉमिक नंबर के बेस पर। सेकंड रूल। थर्ड रूल है हायर एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी। इट मीन्स जिस एटम का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, उसको हम नंबरिंग में स्टार्टिंग में रखेंगे। ठीक है। फोर्थ रूल है जिसमें कि लिखा है फोर्थ नंबर वाला एटम्स को ऑलवेज बॉटम में लाते हैं, यानी कि जब हम नंबरिंग करेंगे जो फोर्थ वाला एटम होगा उसको हमेशा हमेशा हमें बॉटम में लाना होगा। यदि वो ऊपर या नीचे होगा तो रोटेट ईच 180 करते हैं। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल नोट किया है, वो है ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो मीथेन। क्या है एग्जाम्पल, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो मीथेन। अब ये कहेंगे फाइंड द नॉमेनक्लेचर आर एंड एस नॉमेनक्लेचर ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो मीथेन। यानी कि हमें ये बताना है कि इस वाले कंपाउंड में कौन सा नॉमेनक्लेचर लगा है, आर लगा है या एस लगा है। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस कंपाउंड में क्या क्या आइटम्स हैं। तो इसमें ब्रोमीन होगा, क्लोरो Cl होगा, क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, एंड देन आयोडो यानी कि आयोडीन होगा। ये सारे एटम्स होंगे इसमें। ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो में ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड देन आयोडीन होगा। ठीक है। फ्लोरीन को केवल F से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सबसे पहले हमें सबके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। अगर हमें कंपाउंड के जो एटम्स जिससे मिलकर बना है उसके एटॉमिक नंबर ही नहीं पता होंगे तो हम ये सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें सबके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए कि किसका कितना कितना एटॉमिक नंबर होता है। तो मैं यहाँ पर सबके एटॉमिक नंबर लिख देती हूँ। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 एंड आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53। हमें सबके एटॉमिक नंबर पता है। अब हम अपने रूल की तरफ बढ़ेंगे और रूल की तरफ देखेंगे इसको बनाते कैसे हैं। इसको ऐसे बनाते हैं, इसमें जो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो मीथेन है इसके 2 इमेज बन सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। ये देखिएगा मैंने इसका ड्रॉ करा है, एंटी सिमेट्रिक इमेज बनाई है मैंने इसके, जो बन सकते हैं 2। सो देखिएगा इसमें रूल्स की तरफ देखिएगा। रूल्स में क्या लिखा है, प्रत्येक एटम जो कि डायरेक्टली कायरल कार्बन से अटैच होगा तो उसे हम नंबर प्रोवाइड करेंगे 1 2 3 4, यानी कि इन्हें हमें नंबरिंग करनी है, इनको 1 2 3 4 करने हैं। दूसरा लिखा है नंबर प्रोवाइड उस एटम के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग करना है। एटॉमिक नंबर्स हमें पता होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमें इसके नंबर्स प्रोवाइड करने हैं। थर्ड रूल लिखा है हायर एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा उसको हम नंबर 1 देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर जो है वो आयोडीन का है 53, तो इसको नंबरिंग देंगे हम 1। मैं इसको नंबरिंग दूंगी 1। ठीक है। देन उससे कम किसका है, ब्रोमीन का। ब्रोमीन को मैं नंबर देती हूँ 2। फिर उसके बाद कम है क्लोरीन का। क्लोरीन को मैंने नंबर दिया 3rd एंड फ्लोरीन का लास्ट ऑफ 4th। उसके बाद इसमें लिखा था 4th नंबर वाले एटम को ऑलवेज बॉटम में लाते हैं। ठीक है, ऑलवेज बॉटम में लाते हैं। तो देखिए हमारा सबसे नीचे ही है, बॉटम में ही है, तो हमें बॉटम में लाने की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम्पल ने हमारा एक काम ईजी कर दिया है, एक स्टेप कम कर दिया है कि हमें नीचे नहीं लाना।
फोर्थ वाला नंबर का जो एटम होता है, जो सबसे जिसकी एटॉमिक नंबर जिसका सबसे कम होता है, उसको सबसे नीचे लाते हैं, बॉटम में लाते हैं। अगर वो नहीं है तो लाते हैं, कैसे लाते हैं अभी मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताऊंगी। और है तो ईजी हो गया हमारा क्वेश्चन। नंबरिंग मैंने बता दी, एटॉमिक नंबर के बेस पे हमने यहाँ पर नंबरिंग करी है। जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे, उसको हम नंबर 1 देंगे, देन 2, देन 3। उसके बाद अब हम नंबर 1 2 3 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो 1 2 3, तो यानी कि ऐसे मूव हो रहा है ये, लाइक 1 2 3 एंड देन 4, ये ऐसे हो रहा है। और ये रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन किसका होता है? आर। तो यानी कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? ये आर नॉमेनक्लेचर का है, आर नॉमेनक्लेचर। ठीक है, क्लियर हुआ? सिंपल कॉन्सेप्ट था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। सेम हम यहाँ करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा इसकी जो प्लेस है वो चेंज कर दिया, आयोडीन और क्लोरीन की। तो देखिए कितना चेंज हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो अब देखिए नंबरिंग में इधर से करूंगी। आयोडीन का 1 बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट है, सेकंड ब्रोमीन का, एंड देन थर्ड क्लोरीन का। ठीक है, उसके बाद फिर से अगेन फोर्थ फ्लोरीन का। अब इसमें देखिएगा 1 2 3 4, यानी कि इस तरह से रोटेशन हो रहा है। और ये रोटेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, यानी कि आर एस नॉमेनक्लेचर में से एस नॉमेनक्लेचर का है, एस नॉमेनक्लेचर। तो बस सिंपल होता है, कभी कभी एग्जाम्पल आ जाते हैं क्वेश्चन बनने हुए और आपको फाइंड करना होता है कि कौन सा है, इसमें आर है या एस है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज ये क्लॉकवाइज है, आप यहाँ लिख भी लें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये क्लॉकवाइज है, राइट साइड हो रहा है, एंड ये एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि ये लेफ्ट साइड हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। सो ऐसे हम किसी भी कंपाउंड का फाइंड करते हैं, आर नॉमेनक्लेचर एंड एस नॉमेनक्लेचर। अभी मैं और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आर और एस नॉमेनक्लेचर कैसे फाइंड करते हैं। सो मैंने ये सेकंड एग्जांपल थोड़ा सा अलग टाइप का नोट किया है। इसमें आपको फोर्थ स्टेप, जो फोर्थ रूल था, वो यूज़ करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये सेम एज इट इज़ बना लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने एक चेंज कर दिया है, फ्लोरीन के बदले हाइड्रोजन ले लिया है। मैं नंबरिंग करती हूँ, देखिएगा एटॉमिक नंबर मैं नोट करके अच्छा बता देती हूँ आपको। लाइक आयोडीन है, इसमें ब्रोमीन है, क्लोरीन है एंड हाइड्रोजन है। सो आयोडीन का सबसे हाईएस्ट 53, उसके बाद ब्रोमीन का 35 एंड क्लोरीन का 17 और हाइड्रोजन का 1। ये सबके एटॉमिक नंबर हैं, इसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करते हैं। सो सबसे हाईएस्ट है आयोडीन का, तो आयोडीन को नंबर 1, उसके बाद है ब्रोमीन का, एंड देन उसके बाद है क्लोरीन का, एंड उसके बाद है हाइड्रोजन का 1, जो कि है लास्ट फोर्थ। सो मैंने क्या बताया था रूल में, रूल नंबर 4 यहाँ पर यूज़ होगा। फोर्थ नंबर वाले एटम को ऑलवेज बॉटम पर लाते हैं, यदि वो ऊपर या नीचे हो तो रोटेट ईच 180 डिग्री पर करते हैं। थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी, अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो कुछ नहीं है, फोर्थ वाला रूल यूज़ करेंगे। बिकॉज देखिए बाकी सब तो ठीक है, लेकिन फोर्थ वाला जो एटम होता है उसको हमेशा बॉटम में रहना होता है। अगर वो बॉटम में नहीं है तो उसको बॉटम में लाना है। तो फोर्थ वाला बॉटम में नहीं है, बॉटम में लाने का इसका अलग अलग मेथड होता है। एक मेथड ये होता है, अगर ये ऊपर है तो इसको बॉटम में लाने के लिए रोटेट ईच 180 डिग्री। इट मीन्स जो एटम्स हैं उसको रोटेट कर देते हैं 180 डिग्री पे। और 180 डिग्री आपको पता है, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। ये इसका फॉर्मेट होता है, रोटेट 180 डिग्री। ठीक है, और ये लेफ्ट वाला राइट में हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में हो जाएगा। सो हम ऐसे एरो बनाकर लिखते हैं, रोटेट ईच 180 डिग्री। ठीक है, जब रोटेट करेंगे 180 डिग्री पर तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये बना हुआ है, आयोडीन इधर आ गया है, क्लोरीन इधर आ गया है, ब्रोमीन ऊपर आ गया और हाइड्रोजन नीचे आ गया है। एंड देन नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग होगी 1 2 3 एंड देन 4। और अब देखिए जो फोर्थ वाला हाइड्रोजन था वो नीचे ही आ गया है। ठीक है, और अब देखिए क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो 1 2 3 इस तरह से ही रोटेट हो रहा है, यानी कि ये क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज होने का मतलब क्या है, ये आर नॉमेनक्लेचर है इसमें, आर नॉमेनक्लेचर। और साथ में मैं लिख भी देती हूँ, उसमें क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, सो इस तरह से हम फाइंड करते हैं कंपाउंड्स के आर एंड एस नॉमेनक्लेचर। तो सिंपल था, क्योंकि अब अभी तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में जो फोर्थ वाला
एटम था वो नीचे ही था तो हमें यूज़ नहीं करना पड़ा, बट फोर्थ वाले रूल का यूज़ यहाँ करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो सबसे कम एटॉमिक नंबर है, उसका 4th नंबर दिया है हमने उसे, तो वो ऊपर है, उसको नीचे लाने के लिए हमने रोटेट करा 180 डिग्री। तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे और लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, पूरा ही सिस्टम चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह। फिर देखेंगे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। सो अब 2 रूल और लग जाते हैं, रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6 सॉरी, बिकॉज रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6 थोड़े से अलग कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है। देखिए रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, जिस ग्रुप में बहुत सारे कार्बन वाले एटम्स होते हैं उसमें इस तरह से प्रायोरिटीज़ देते हैं। इट मीन्स कभी कभी कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें बहुत सारे कार्बन्स के एटम्स होते हैं, तो उसमें हम डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सिंगल सिंगल नहीं होते कि किसको प्रायोरिटी देना है। तो उसमें इस तरह प्रायोरिटी देते हैं, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं ऑक्सीजन को, उससे कम देते हैं कार्बन को और उससे कम देते हैं हाइड्रोजन को। इस तरह प्रायोरिटी देते हैं। एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगी, क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 6 कहता है ऊपर वाले एटम को होल्ड रखकर 4th वाले एटम को नीचे लाने वाली डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ये मैं अभी जब एग्जाम्पल कराऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल नोट कर लेती हूँ मैं। देखिएगा मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल नोट करा है। अब देखिएगा इसमें आप सोच में पड़ जाएंगे कि किसको प्रायोरिटी दें, किसको क्या नंबरिंग देनी है। तो इस वाले ग्रुप के लिए, इस वाले कंपाउंड के लिए इस वाले रूल का, रूल नंबर 5 का यूज़ होता है। क्या करते हैं, जिस ग्रुप में बहुत सारे कार्बन्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, उसमें हम इस तरह प्रायोरिटी देते हैं। ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देंगे तो सबसे पहले जो क्रेल कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है हम उसकी तरफ देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन वैसे तो यहाँ और यहाँ दिख रही है, बट ये वाला डायरेक्ट जुड़ा है और ये वाला पहले कार्बन से जुड़ा है, बाद में OH से जुड़ा है। तो ऑक्सीजन की वजह से हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, क्लियर। देन सेकंड हमें देखना होता है कार्बन पे। फिर कार्बन देखिए 2 हैं, यहाँ पर CH2, यहाँ CH2OH है, तो यहाँ पर हम प्रायोरिटी देंगे इसको, क्योंकि देखिएगा कार्बन के बाद इसमें फिर से अटैच है ऑक्सीजन, तो प्रायोरिटी देंगे इसको। फिर थर्ड तो ये है ही, एंड हाइड्रोजन तो बेचारा लास्ट 4th है ही। तो इस तरह से नंबरिंग देते हैं डायरेक्ट। पहले हमें फर्स्ट वाला ग्रुप देखना होता है कि क्या अटैच है, तो 1, 2 एंड 3। सो अब देखिएगा यहाँ पर भी 4th वाला नीचे नहीं है। जब तक 4th वाला नीचे नहीं होता हम रोटेशन नहीं देखते, तो 4th वाले को सबसे पहले नीचे लेके जाना है। अब देखिए ऊपर होता है तो सिंपल होता है, 180 पे रोटेट कर लेते हैं, रोटेट ईच 180। ऊपर होता है तो आराम से हो जाता है, लेकिन अगर इधर या इधर होता है, इधर है लेफ्ट में या फिर साइड राइट में है, तो प्रॉब्लम होती है और तब यूज़ होता है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, ऊपर वाले एटम को होल्ड रखना है, यानी कि जो ऊपर वाला ये एटम है इसको होल्ड रखना है, और 4th वाला एटम को नीचे लाने वाली डायरेक्शन में रोटेट करना है। इसको मुझे नीचे लेके जाना है तो मैं इस डायरेक्शन में रोटेट करूंगी, इसको यहाँ ले आऊंगी, इस वाले एटम को यहाँ ले जाऊंगी, इस वाला एटम को इधर ले जाऊंगी। मतलब कि फिर से समझा रही हूँ, रूल नंबर 6, जब हमारा 4th वाला एटम लेफ्ट या राइट साइड होता है तब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला एटम को होल्ड रखते हैं। इट मीन्स इसको नहीं छूते हैं बिल्कुल भी, इसको नहीं हिलाते हैं, मूव नहीं करते हैं, इसको अपनी प्लेस पर रहने देते हैं जहाँ ये है। बस क्या करते हैं, जो 4th वाला एटम है उसको नीचे लाने की डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, यानी कि इसको यहाँ ले आऊँगी, इसको यहाँ ले जाऊँगी और इसको यहाँ ले जाऊँगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कैसा हो जाएगा, ऊपर वाला तो होल्ड है अपनी जगह, तो CH2 CH2 CH3 एज इट इज़ रहेगा, एंड देन ये H यहाँ आ गया, CH2OH यहाँ आ गया, CH2OH और OH यहाँ चला गया। नंबरिंग सेम रहेगी, 3 OH की कितनी थी 1, 4 इसकी थी 1, एंड देन इसकी थी 2। एंड अब रोटेट कीजिए, 1 के बाद तो हम 2 पर जाएंगे, 4 को अभी मैटर मत करो 4 है, लेकिन 1 के बाद तो हमें 2 पर ही जाना है। ये सोचेगा कोई 4th है तो डाउट आ जाएगा मन में, अब कैसे जाए। तो 1 के बाद 2 के बाद देन 3, इस तरह से इसका कुछ रोटेशन होगा, और ये रोटेशन है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज की वजह से ये R नॉमेनक्लेचर का हो चुका है, R नॉमेनक्लेचर का, एंड साथ ही साथ ये भी लिख दीजिए क्लॉकवाइज रोटेशन। ये दोनों चीज़ें साथ में लिखनी होती है। सो 4 मैटर नहीं करता। आप देखिए 1 के बाद आपको 2 पर जाना है, तो 1 के बाद हम 2 पर जाने के लिए इस तरह से एरो लगाएंगे और ये डायरेक्शन होगा। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के ही आते हैं, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल से क्लियर करा दिया है कि कैसे कैसे हम R एंड S नॉमेनक्लेचर फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर मोर।